हेलो बच्चों लोग। आज हम लोग क्या करेंगे, एक नया कंसेप्ट सीखने जा रहे हैं। बहुत ही मजेदार कंसेप्ट है जिसको हम लोग फैक्टराइजेशन बोलते हैं। फैक्टराइजेशन मतलब फैक्टर्स में तोड़ना। फैक्टर का क्या मतलब होता है? जो किसी चीज को पूरी तरह से भाग दे उसे हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। भाग देना मतलब डिवाइड कर दे, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फैक्टर बोलते हैं। तो आज हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेशल टाइप का फॉर्म आपको दिया हुआ रहेगा, एक स्पेशल टाइप का एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ रहेगा। इसका आपको फैक्टराइजेशन हम लोग को सीखना है कि कैसे इसको फैक्टराइज करते हैं। तो यहां पास हम लोग कुछ क्वेश्चंस लिए हुए हैं और इस क्वेश्चंस को सॉल्व करके हम लोग सीखेंगे ऐसे फॉर्म को किस प्रकार से फैक्टराइज किया जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट और प्यारा प्यारा सा सवाल लिया गया है। तो देखते हैं सबसे पहला सा क्या करना होता है। जब भी आपको फैक्टराइजेशन करने को दिया जाए तो ध्यान से देखिएगा आपको करना क्या होगा। सबसे पहली बात, यहां पास जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इस एक्सप्रेशन में आपको हमेशा क्या होगा, तीन ऐसा टर्म दिखाई देगा। और ये जो तीन टर्म्स दिखाई देगा, इन तीनों टर्म में से आपको ध्यान किस बात का रखना है, अच्छे से देखिए। पहला जो टर्म है उसको एज इट इज उतार देंगे और लास्ट वाले टर्म को भी एज इट इज उतार देंगे जैसा है, बल्कि उसके साइन के साथ उतारेंगे। जैसे पहला वाला का प्लस साइन के साथ और दूसरा वाला में साइन नहीं था तो यहां पास भी साइन क्या चीज आ जाएगा, प्लस का साइन के साथ। और फिर क्या करना है, ये जो आपका बीच में जो दिखाई दे रहा है ना, 5 दिखाई दे रहा है, 5x दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग क्या करेंगे, दो हिस्सों में तोड़ेंगे। दो इसको हिस्सों में तोड़ने का मतलब है इसमें से हमको दो टर्म्स बनाना है। इस 5x को हम लोग दो टर्म्स में बनाएंगे। तो इस 5x को दो टर्म्स में बनाना है तो क्या हम दो टर्म्स मतलब अपनी मर्जी से कोई भी टर्म ले ले। जैसे 5x है तो क्या हम यहां पास 1x और 4x लिख सकते हैं क्या? 1x प्लस 4x, 5x तो हो ही जा रहा है। तो उत्तर है बिल्कुल नहीं लिख सकते। तो क्या इसको हम लोग 2x और 3x लिख सकते हैं? क्या पता लिख भी पाए, नहीं भी लिख पाए। तो यहां पास हमको इस 5x को दो हिस्सों में तोड़ना है। 1 4 में टूटेगा, 2 3 में टूटेगा, या फिर आपका 2.5 में टूटेगा। किसमें टूटेगा, कैसे पता लगाया? तो ध्यान से देखिएगा, उसको पता लगाने के लिए क्या करना पड़ता है। हमने क्या बताया, जब भी इस टाइप का फॉर्म दिया जाएगा आपको तीन टर्म्स गिवन होंगे। एक स्क्वायर वाला होगा, मतलब x के ऊपर में यहाँ स्क्वायर है और यहाँ x के ऊपर में कुछ नहीं है, मतलब पावर कितना है, 1 है। इस टाइप का आपको गिवन होगा। तो आपको पहला वाला टर्म को साइन के साथ, लास्ट वाला टर्म को भी साइन के साथ उतार देना। एक बार उतार दी, उतारने के बाद क्या करना है, इसको दो हिस्सों में तोड़ना है, मतलब दो टर्म्स में तोड़ना है। यानी कि यहां पास आपका दो टर्म्स आएगा, पहला टर्म और ये दूसरा टर्म आएगा। अब ये जो दो टर्म्स आने वाला है वो टर्म्स का पता कहां से चलेगा? तो पता चलाने के लिए, पता लगाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वाले का कोफिशिएंट चेक करो कितना है, कुछ नहीं है मतलब 1 है। और लास्ट वाला कांस्टेंट टर्म को देखो, इन दोनों को गुना कीजिए। तो गुना करने पर कितना आ जाएगा, 6 इंटू 1 कितना होता है इसका, 6 होता है। 6 इंटू 1 कितना आता है, 6। अब इस 6 को दो हिस्सों में तोड़ना है, इसी 6 को दो हिस्सों में तोड़ना है ना? तो दो हिस्सों में 6 को तोड़ना है, इतना समझ में आ गया। ध्यान से देखिए, आपने बोला 5x को दो हिस्सों में तोड़ना, अब बोल रहे 6 को दो हिस्सों में तोड़ना। अभी हम आपको समझाते हैं, ध्यान से देखिए। यहां पास हम लोग क्या करेंगे, 6 को दो हिस्सों में तोड़ना मतलब 6 का फैक्टर निकालिएगा। तो 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 लिख सकते हैं, और क्या लिख सकते हैं, 3 लिख सकते हैं, और इंटू में 1 लिख सकते हैं। मतलब 6 को हम 2 इंटू 3 इंटू 1, मतलब सबसे पहले इसका ना फैक्टराइजेशन कर दीजिए, प्राइम फैक्टराइजेशन कर दीजिए 6 का। एक बार जब प्राइम फैक्टराइजेशन हो जाए उसके बाद कुछ बातों को ध्यान में रखना। फिर से सुनिए क्या बोले, आपको ऐसा तीन टर्म वाला एक्सप्रेशन दिया हुआ रहेगा। उसमें पहला वाला टर्म स्क्वायर के फॉर्म में होगा, दूसरा x पर पावर कुछ नहीं होगा मतलब 1 पावर होगा, और एक कांस्टेंट ऐसा पड़ा हुआ होगा। बोला जाएगा इसको फैक्टराइज कीजिए, इसका फैक्टराइज करके इसका फैक्टर निकालिए। तो पहला वाले को उतारेंगे, कैसे उतारेंगे, उसके साइन के साथ, कुछ नहीं होगा तो प्लस साइन, माइनस होगा तो पूरा माइनस उठेगा। लास्ट वाले को भी उतारेंगे उसके साइन के साथ। उसके बाद काम क्या करना है, बीच वाले को दो हिस्सों में तोड़ना है, इस वजह से उनके लिए जगह छोड़ दी। अब यहां दो हिस्सा कैसे टूटेगा, 5x को कितना कितना में तोड़ना, हमको कुछ आइडिया नहीं है। तो उस 5x को कितना में तोड़े, 1 में, 4 में तोड़े, 2 में, 3 में तोड़े, है कि नहीं? उसके बाद आपका 2.5 में तोड़े, किस में तोड़े, उसका हम लोग कैसे पता लगाते हैं? तो उसका पता लगाने के लिए लास्ट वाले नंबर को एक्स स्क्वायर यहां पास दिख रहा है उसके कोफिशिएंट के साथ गुना किए तो कितना आ गया, 6 आया। 6 आ गया। इसका एलसीएम वाले जो आप सीखे हुए प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना सीखे हैं ना, उससे इसका प्राइम फैक्टर ढूंढ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 इंटू 3 इंटू 1 हम लोग लिख पाएंगे 6 को। तो एक बार लिख देना। एक बार जब ये लिखा जाए, अब आगे क्या सोचना है, ध्यान से सुनो। अब आपको क्या करना है,
सोचना यह है कि पहले वाले का साइन अच्छे से देखिए, पहले वाले का साइन क्या है बच्चा, प्लस है, और आखिरी वाले का साइन भी क्या है, प्लस। तो प्लस प्लस मतलब कि सेम साइन, तो सेम साइन जोड़ने का काम करता है, सेम साइन क्या करता है, जोड़ने का काम करता है। तो आपको इन दोनों जगह पे ऐसा नंबर रखना है जिसको जोड़ करके +5x आ जाए। यानी इन दोनों पर ध्यान सुनना, फिर से मैंने क्या बोला, यहां पास प्लस में था, ये भी प्लस में था, सेम साइन काम करता है जोड़ने, सेम साइन किसका काम करता है, जोड़ने का काम करता है। तो हमको दो टर्म चाहिए, वो दोनों टर्म को जोड़ करके +5x आना चाहिए। अब वो डर टर्म कहां से बनेगा, इन्हीं प्राइम फैक्टर की सहायता से बनाना है, दो टर्म बनाना है जिसको जोड़ करके +5x आएगा। तो एक टर्म हम लोग बना लिए 2 और एक टर्म बना लिए 3 1 जार 3, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आता है, प्लस में 5 निकल करके आता है। इसका मतलब एक को हम लोग लिखेंगे प्लस में 2x और प्लस में कितना लिख लेंगे हम लोग यहां पास 3x। टूट गया ये। अच्छा ध्यान रखना इस बात को, जोड़ने का काम केवल और केवल प्लस साइन नहीं करता है। हम चाहते हैं यहां पास तो -2x और -3x लिखते तो भी तो जुड़ता, लेकिन अभी जो जुड़ता ना -2x और -3x जुड़ता तो यहां पास -5x आता, और यहां पास क्या जुड़ा है, +2x और +3x जुड़ा है तो +5x आया है। हमको -5x चाहिए कि +5x चाहिए, +5x, इस वजह से यहां पास हम लोग प्लस प्लस लिए हैं, माइनस वाला को इग्नोर करेंगे, इसको नहीं लेंगे। एक बार जब ये टूट जाएगा तो उसके बाद का काम आगे हम लोग को स्टार्ट होता है। इन दोनों को हमको क्या बनाना है, पेयर बनाना है। पेयर बनाएंगे, दोनों में से क्या मैक्सिमम कॉमन दिख रहा है उसको निकालेंगे। तो क्या कॉमन नजर आ रहा है, x, क्या बच गया इसमें, पहला वाला में से x बच गया, दूसरे में से x चला गया तो क्या बच गया, प्लस में 2 बच गया। इन दोनों में से भी देख रहे हैं, इन दोनों में से क्या नजर आ रहा है, ये 3 था, 3 कॉमन निकाल दिए, यहां क्या बच गया, x, प्लस में इस वाले में से 3 भी चला गया तो क्या बच गया, 2 बच गया। ब्रैकेट के अंदर देखो सेम सेम आया, उसके लिए एक अलग सा ब्रैकेट निकाल करके इसको कॉमन निकाल देंगे, और जो बच गया उसको नया ब्रैकेट यानी कि यहां से x और सेकंड वाले से प्लस का 3 लिखते हैं। तो ये हो गया फैक्टर। ये तो एक क्वेश्चन रहा, इसके आगे और भी कुछ क्वेश्चंस बनाते हैं ताकि जा करके आपको इसमें थोड़ा बहुत क्लैरिटी आ जाए। आगे देखिएगा, फिर से देखो सेम टाइप का सवाल है, लेकिन अगर एक भी रूल आपने मिस किया ना तो इसका उत्तर आपको नहीं आएगा, गड़बड़ हो जाएगा। ये आपका 2 और 3 में नहीं टूटेगा। अब बोलिएगा कैसे सर, 2 और 3 में तोड़ करके 5 आया था, यहां पास 5 भी तो है। अब देखते हैं एक बार, मैंने क्या बोला, सबसे पहले पहला टर्म को क्या करना है सर, साइन के साथ एज इट इज उतार देना है, लास्ट वाले को भी साइन के साथ एज इट इज उतार देना है। दो टर्म के लिए यहां पास क्या करना है, दो टर्म के लिए यहां पास क्या करना है, जगह छोड़ना है, कहे कि ये टूटेगा दो हिस्सों में। अब सवाल ये आता है कि दो टर्म के लिए जो जगह छोड़े, यहां पास जो दो टर्म आने वाला है ये जुड़ेगा या घटेगा, पहले ये निर्णय लेना है। तो ये कैसे पता चलेगा जुड़ेगा या घटेगा, साइन से, यहां पास है प्लस और यहां है माइनस, यानी हमको दो ऐसा टर्म चाहिए, दो ऐसा टर्म चाहिए जो कि जुड़ेगा नहीं, अलग साइन क्या करता है, घटाता है, घट करके -5x आना चाहिए। जैसे सुनो क्या बोले, पहला को उतारे, सेकेंड को उतारे, साइन के साथ उतारे, यहां दो टर्म का नीड है, वो दोनों टर्म को जोड़ना है या घटाना है, ये पहले देखना पड़ेगा। जोड़ भी सकते घटा भी सकते हैं, तो जुड़ेगा कि घटेगा वो पता लगेगा पहले और आखिरी के साइन से। अगर पहला और आखिरी का अलग साइन है, इसका मतलब वो दो नंबर आपका घट करके -5x आएगा। यहां पास देखो सेम साइन था, इसी के लिए दो नंबर जुड़ करके +5x आया, यहां पास अलग साइन है तो यहां पास क्या होगा, दो नंबर आएगा वो घट करके -5x आना चाहिए। तो यहां पास हम लोग क्या करेंगे, इस जगह पर ध्यान से सुनिएगा, हमको दो टर्म का नीड है जिसको घटा करके -5x चाहिए। अब दो टर्म कहां से बनाना है, तो जब जब टर्म बनाने की बारी आएगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना करेंगे, और गुना करेंगे कितना आ जाएगा 6, तो 6 का फिर से निकाल देंगे प्राइम फैक्टर, तो क्या हो जाएगा 2 × 3 × 1, वो जो एलसीएम वाला आप लोग सीखे हुए हैं, अरे ये वाला मेथड, बात समझ में आया, साइन यूज नहीं करेंगे, इसको ध्यान में रखा जाए। तो ऐसा हम लोग प्राइम फैक्टर ढूंढ लेंगे। इसके बाद क्या करना है, यहां दो टर्म हमको रखना है, जो जुड़ रहा है कि घट रहा है, घट रहा है, काहे कि अलग साइन है, और घट करके कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए। तो सोचो जरा सा, -5x बचना चाहिए, इसका मतलब जो भी नंबर रहेगा वो क्या होगा, -5x यानी 5 से बड़ा होगा ये वो नंबर, तब ना घट करके इतना बचेगा। तो यहां से हम बनाए कितना नंबर बन जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एक हम बना लिए इसको 3 दूना 6 और एक बना दिए 1, तो 6 में से अगर एक घटाते हैं तो बच्चा बताओ कितना बचता है, 5। लेकिन हमको 5 चाहिए कि -5 चाहिए, -5 चाहिए। इसमें इसका मतलब हम 6 में से एक नहीं घटाएंगे,
एक में से 6 घटाएंगे तो कितना बचेगा, -1। बुझे, इसका मतलब यहां पास क्या आ जाएगा, एक में से 6 घटाना है, यानी +1x -6x। अब एक बार जब ये बन जाए तो हम लोग को क्या करना है, इसका पेयर लेना है और पेयर में से कॉमन निकालना है। तो ध्यान से देखिएगा, इन दोनों में से मैक्सिमम कॉमन क्या नजर आ रहा है, x। तो क्या बच गया, x, और यहां से x अगर चला गया तो क्या बच गया, 1। खत्म हो गया ब्रैकेट। यहां वैसे देखते हैं दोनों में से क्या नजर आ रहा है, -6 है, तो -6 अगर कॉमन निकालते हो तो यहां बच जाएगा x। अच्छा एक बात ध्यान में रखना, माइनस अगर कॉमन आ जाए तो साइन क्या होता है, चेंज हो जाता है। इसका मतलब यहां पर हम माइनस, फिर से सुनिए क्या बोला, माइनस अगर हम लोग कॉमन निकालते इसका मतलब साइन क्या होगा, चेंज। साइन चेंज होने का मतलब है, यहां पास देखिए x तो उतार दिए, x के सामने माइनस साइन था, x के सामने कौन सा साइन आ गया, प्लस आ गया। यहां पास देखो 6 के सामने कौन सा साइन था, माइनस, अब ये किस में चेंज हो जाएगा, प्लस। अच्छा पूरा पूरी कॉमन निकलता तो एक और कंसेप्ट भाई, माइनस साइन निकालने से कंसेप्ट क्या आया, साइन चेंज होगा। और पूरा पूरी से देखो तो 6 का पूरा 6 बाहर चला गया है, तो जब पूरे पूरी 6 बाहर चला जाएगा तो जब पूरा चला जाता है तो 0 नहीं बचता है, कितना बचता है, 1 बचता है। तो ब्रैकेट के अंदर फिर से सेम यानी आ गया x प्लस में 1, ब्रैकेट वाला को बाहर निकाल दिए, दूसरा ब्रैकेट के अंदर में बचा हुआ यानी कि x माइनस 6। तो देखिए फैक्टराइज हो गया, बात समझ में आ रहा। तो ये रहा 2 क्वेश्चन। तो यहां पास देखिएगा और भी कुछ क्वेश्चन है जो कि बड़ा ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, जितने भी अलग टाइप के क्वेश्चन हो सकते थे हम लोग उसको डील करने का कोशिश करें। अब यहां पास बोलिएगा सर वो सबको कंसेप्ट समझ में आया, ये बट्टा वाला तो अभी तक नहीं बताया। तो जब बट्टा वाला आया तो उस दौरान आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना है। सबसे पहले हम लोग बचपन में सीख करके आए हैं, इसके नीचे में क्या करेंगे, कुछ नहीं होगा तो 1 होगा, पहले एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लेकर के क्या करेंगे, इसका एक डिनोमिनेटर, यहां पास कितना डिनोमिनेटर देखो तो कितना डिवीजन साइन है, 1 है, 2 है, 3 गो डिवीजन साइन है। इसको सिंगल डिवीजन साइन में पहले चेंज कीजिए। तो सिंगल डिवीजन साइन में चेंज करने के लिए 3 3 और 1 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 3 है कि नहीं। यहां 3 ऑलरेडी था तो केवल ये उतर जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस में ये कितना हो जाएगा आपका, ध्यान से देखिएगा 5x, और यहां पास बताओ किसका कमी नजर आ रहा है बच्चा, 3 का, है ना। तो ऊपर भी कितना से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से, ये बचपन में सीखे हुए। तो प्लस में कितना हो जाएगा, 3 दूना 6। अब आप इंटरेस्टिंगली 1/3 यहां से कॉमन बाहर निकाल सकते हैं। अब जैसे निकालिएगा तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6। और अभी जस्ट इससे ऊपर में हम लोगों ने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है और इसका उत्तर कितना निकाल करके लाए थे, जरा ध्यान से देखिएगा। इसके ऊपर में ये वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ना हम लोग, सेम टू सेम कितना है, x + 2 और x + 3। तो इसको आप फैक्टराइज कीजिएगा तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, नॉर्मली जैसा फैक्टराइज करना एज इट इज कर लीजिएगा, तो आ जाएगा x + 2 और x + हम फैक्टराइज नहीं कर रहे क्योंकि ऑलरेडी कर चुके हैं। केवल काम क्या करना है, जब बट्टा वाला आएगा तो एक बार सॉल्व करके उसको एक सिंगल बट्टा के नीचे लेके आना और इसको कॉमन निकाल देना। फिर जो भी ऊपर वाला हिस्सा रहेगा उसको ब्रैकेट में ले जाकर के फिट कर दीजिएगा और नॉर्मली जैसे फैक्टराइज करते हैं कर देना, ठीक है। चलिए आगे रूट वाला आएगा, तब रूट भी 2 प्रकार से आएगा। एक में क्या होगा, बीच पे रूट हो सकता है, या एक पे सिचुएशन में क्या हो सकता है, पहले और लास्ट वाले टर्म में रूट होगा। तो दोनों टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो देखिएगा ध्यान से, यहां पास क्या है, फर्स्ट और लास्ट वाले पे आपका रूट है, फर्स्ट और लास्ट वाले पे रूट है, तो कहानी सेम टू सेम बचा। पहले वाले में से क्या करना है आपको, कॉमन निकाल लेना है, पहले वाले को क्या करना है आपको, उतार लेना है साइन के साथ, प्लस हो गया। यहां पास भी क्या करना है, उतार लेना है इसको साइन के साथ, √3 हो गया। उसके बाद यहां 2 टर्म्स आने वाला है, अब वो दोनों टर्म जुड़ेगा कि घटेगा, जी पता कैसे लगाते हैं, उसके साइन से। अब बताओ यहां प्लस है, यहां भी प्लस है, सेम साइन की अलग, सेम साइन, सेम साइन मतलब जुड़ेगा, और जोड़ करके कितना आना चाहिए बच्चों, -5x आना चाहिए। जोड़ करके कितना आना चाहिए, -5x आना चाहिए। अब सर जोड़ करके -5x आना चाहिए, तो कौन कौन नंबर को जोड़ करके -5x आना चाहिए, तो नंबर तलाश करने के लिए क्या बताया था, इन दोनों को गुना करना है। तो गुना मतलब 2√3 को किससे गुना करेंगे सर, 2√3 को किससे गुना करेंगे, √3 से। अब गुना करने का नियम क्या है, नंबर वाला नंबर से गुना होगा, यानी 2 1 जा 2, और √3 को √3 से गुना करने पर कितना मिलता है, 3, तो 2 3 जा कितना हो गया, 6। अब जो भी नंबर आता है उसको क्या निकाल देते हैं, उसका प्राइम फैक्टर, यानी कि 2 3 और क्या आ जाएगा 1। अब इसी नंबर में से आपको सोचना है कितना नंबर बनाना है, इस नंबर में से 2 नंबर बनाना है, और वो जो 2 नंबर हम बनाएंगे वो नंबर क्या होगा, प्लस प्लस मतलब सेम साइन, मतलब जुड़ करके -5x आना चाहिए। अब सोचेंगे कैसे बनाएंगे, तो एक बना लेते हैं 2 और दूसरा बना लेते हैं 3 1 जा 3, तो कितना हो गया, 2 + 3 कितना आता है, 5 हो गया।
लेकिन ये तो +5 आया, हमको क्या चाहिए था, -5 चाहिए, यानी कि 2 + 3 नहीं चलेगा, -2 -3 कितना आता है, -5, यानी यहां पास क्या चलेगा, -2 और -3, यानी यहां आ जाएगा -2x और -3x। एक बार जब ये हो जाए तब क्या करना है, दो दो का पेयर बनाना है, अब पेयर बना के कॉमन निकालना है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखो तो केवल x, तो x कॉमन निकालेंगे तो क्या बच जाएगा, यहाँ √3, एगो x चला गया तो एगो x बच गया, माइनस का माइनस रह गया, एगो x चला गया तो केवल क्या बच गया, 2 बच गया। बात समझ में आया? आगे इन दोनों में से क्या कॉमन निकलेगा सर, यहां तो 3 है, यहां √3 है, कुछ तो लग रहा है कि हाँ निकल सकता है, तो 3 को हम लोग लिख सकते हैं √3 इंटू में √3, देखो एगो √3 बाहर आ जाएगा तो माइनस का √3 हम बाहर निकाल देंगे, तो यहां पास क्या बच गया, अगर एगो √3 चला गया तो क्या एगो √3 बच गया, एक तो √3 बच गया, है कि नहीं, ध्यान से सुनना। और साथ में देखो हम माइनस कॉमन निकाले हैं, साथ में क्या कॉमन निकाले हैं, माइनस, तो यहाँ का साइन क्या होगा, चेंज हो जाएगा, यानी प्लस का क्या बन जाएगा, माइनस, तो जब जब माइनस कॉमन निकालते हैं साइन चेंज कर देना है। अच्छा यहां पर से √3 चला गया तो केवल क्या बच गया है, 2 बच गया। अब देखिए जरा ध्यान से देखिए, ब्रैकेट वाला सेम आ गया, तो जब ब्रैकेट वाला सेम आ गया तो उसको क्या करना है, एक जगह पे लिख देना है, और जो बच गया उसको नया ब्रैकेट के अंदर में लिख देना है, यानी x माइनस, हो गया फैक्टराइज। तो रूट वाला टफ नहीं है, मैंने जो रूल बताया वो रूल अगर आपको ध्यान में होगा तो हमको ऐसा लगता है कि आपको कोई भी क्वेश्चन में परेशानी नहीं आएगा। चलिए और भी कुछ क्वेश्चंस करते हैं, मजेदार क्वेश्चंस करते हैं। तो 2 क्वेश्चंस यहां पास और हम लोग लिए हुए हैं, इन दोनों को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। यहां पास आप देखिएगा तो क्या है, यहां पास क्या है, रूट बीच में आ गया है, वहां रूट किनारे किनारे था, यहां रूट कहां गया, बीच में आ गया। अब ऐसा सिचुएशन में कुछ नियम नहीं चेंज करेगा, मैंने बताया मतलब नियम चेंज नहीं करेगा। इसका मतलब है कि पहले वाले टर्म को क्या करेंगे, साइन के साथ उतार देंगे, लास्ट वाले साइन को भी क्या करेंगे, लास्ट वाले टर्म को भी साइन के साथ क्या करेंगे, उतार देंगे। यहां पास कै गो टर्म आएगा, 2 गो टर्म आएगा। जुड़ेगा कि घटेगा, ये पता लगता है किससे, साइन से, प्लस प्लस मतलब जुड़ेगा। अच्छा यहां जोड़ने का काम कौन करेगा, प्लस प्लस करेगा या माइनस माइनस, जोड़ने का काम 2 लोग करता है, प्लस प्लस साइन भी करता है और माइनस माइनस भी करता है, लेकिन प्लस प्लस से करेंगे तो आंसर प्लस में आएगा, मतलब यहां जोड़ने का काम कौन करेगा, माइनस माइनस करेगा, क्योंकि उत्तर किस में चाहिए हमको, माइनस में चाहिए। यानी 2 टर्म यहां आने वाला है जो जुड़ करके कितना बनेगा, 5√2x। अब सवाल है सर वो 2 टर्म कहां से तलाश करें, तो जब जब टर्म तलाश करना होता है तो क्या करते हैं, पीछे का नंबर को आगे से गुना करते हैं, तो 3 गुना 4 करेंगे तो कितना आएगा बच्चा, 12। अब इसका क्या करो, फैक्टर निकालो, तो फैक्टर निकालेंगे 2 से 6 बार में, 2 से 3 बार में, 3 से 1 बार में, यानी फैक्टर आ गया 2, 2, 3 और 1 आ गया। अब इन्हीं के सहायता से हमको 5√2 चाहिए। पता एक बड़ा कंफ्यूजन कर रहा है, पहला ये √2 आ गया, नहीं बड़ा टेंशन दे रहा है, खाली 5 पूछता तो काम कर देते, √2 परेशान कर रहा था, तो फिलहाल के हम लोग √2 को मानते ही नहीं कि √2 दिया है, बस छोड़ दें, नहीं मानेंगे, मेरी मर्जी। तो यहां पास अगर √2 को वहां से काटें तो समझो यहां से एगो 2 काटना पड़ेगा, तो केवल अब हमको इस वाले नंबर की सहायता से सामने का नंबर लाना है। तो देखो तो 2, 3 और 1 के सहायता से आपको कितना बनाना है, -5। तो क्या ले लेगा बच्चों, एक -2 और एक क्या ले लेंगे, -3, कितना हो जाता है, -5 आता है। तो यहां पास क्या लिख देंगे, -2 और -3। अच्छा √2 को काटे थे तो अपनी मर्जी से यहां √2 को काटे थे तो √2 लिख दो, और x था तो x को क्या करो, उतार दो, हो गया। बस अब क्या करना है, पेयर बना के कॉमन ही तो निकालना है। तो पेयर बना के अगर हम लोग कॉमन निकालते हैं तो दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, कुछ कॉमन नजर आ रहा है क्या, सिर्फ x हमको दिख रहा है। तो क्या बच गया यहाँ पास है 3x, और माइनस में यहाँ पास क्या बच गया 2√2। ठीक है, इन दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, देखो तो 4 में से अगर हम √2 बाहर निकालेंगे, 4 को क्या लिख सकते हैं 2 × 2, और इस 2 को क्या लिख सकते हैं √2 × √2, हाँ कि ना। एक √2 यहां से कॉमन निकाल देते हैं, माइनस का √2, तो क्या बच गया, अगर √2 चला जाएगा तो 3x, हाँ कि ना, और माइनस कॉमन निकाले तो साइन प्लस का क्या हो जाएगा माइनस, और यहां से देखोगे ध्यान से एक √2 चला गया तो एक 2 और एक √2 बचा हुआ है, यानी कि 2√2 आती है। देखो ब्रैकेट में सेम सेम आ गया, कॉमन निकाल दिए 3x माइनस 2√2, और यहां क्या बच गया x माइनस √2, हो गया फैक्टराइज। तो कितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा था बट इजी है, रूल्स ब्रेक नहीं करेगा, थोड़ा सा प्रैक्टिस का जरूरत पड़ेगा, एक क्वेश्चन में आपको उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है ना। चलिए अब एक सवाल लिया है और भी मजेदार है,
इसमें तो सर आप बोल रहे थे कि हम लोग फॉर्म सीख रहे जिसमें स्क्वायर रहेगा, यहाँ पावर 1 रहेगा x का, यहाँ तो पावर 4 और 2 आ गया। जब ऐसा सवाल आए ना, इस समय पर एक छोटा सा ट्रिक है जो आप यूज करोगे। क्या ट्रिक है भाई? मान लेंगे लेट एक्स स्क्वायर को मान लेंगे वाई। मानने में क्या जाता है, मान लो। अब जैसे मानेंगे तो फायदा क्या हुआ, जरा ध्यान से देखना। इधर 5x स्क्वायर था तो क्या बन गया 5y, 6 का 6 ही रह गया। प्लस में यहां पास देखो x स्क्वायर को y माने हैं तो ध्यान से देखना, तो x का पावर अगर इधर स्क्वायर करते हैं, x का पावर 4 को कितना मानना पड़ेगा y स्क्वायर, तो जहां x का पावर 4 उसको क्या मान ले y स्क्वायर। देखो सिंपल क्वेश्चन में ढल गया वो। फिर से वही तरीका, पहले वाले को उतारेंगे सर साइन के साथ में y स्क्वायर, लास्ट वाले को भी उतारेंगे साइन के साथ में, दो टर्म के लिए जगह छोड़े, ये दोनों टर्म क्या होगा, चूंकि प्लस प्लस है तो प्लस होगा, जुड़ेगा, और जुड़ करके कितना आना चाहिए 5 आना चाहिए। तो कहां से वो मिलेगा नंबर ढूंढने के लिए गुना किए तो 6 आया, 6 को फैक्टराइज किए तो 3 हिस्सों में 2 गुने 3 गुने कितना में 1 में, तो ये हो गया हमारा 3 और ये हो गया 2, दोनों को जोड़ने से 5 मिलता है, यानी एक आ जाएगा हमारा 2, y था इसी के लिए y, और एक आ जाएगा 3, y था इसी के लिए y, जुड़ेगा क्योंकि साइन क्या है सेम है। फिर कॉमन निकालेंगे दोनों में से y, तो बच क्या गया y प्लस में 2, इन दोनों में से कॉमन निकालेंगे तो बच गया 3, मतलब 3 कॉमन निकाले बच गया y प्लस में 2, सेम ब्रैकेट में y प्लस 2 और यहाँ क्या आ जाएगा y प्लस 3। तो क्या उत्तर आ गया? आ गया है। लेकिन यहीं तक नहीं छोड़ के आना है, काहे? क्योंकि हम लोग किसी चीज को कुछ माने हुए थे। किसको क्या माने थे? याद रखेगा, y के स्थान पे क्या लिखना है हमको, एक्स स्क्वायर। तो अंत में ये काम करिए देना है क्या, जहां जहां y दिखेगा उस जगह पर क्या लगा दोगे एक्स स्क्वायर, यानी y की जगह पे एक्स स्क्वायर प्लस 2 और यहां पास भी y की जगह एक्स स्क्वायर प्लस 3, बन गया। समझ में आया? तो यहां पास हम लोग क्या किए, एक खास तरह का क्वेश्चंस को सॉल्व करने का कोशिश की जिसका जो पैटर्न था वो इस फॉर्म में आपका दिया जाता है। तो ये सभी प्रकार के क्वेश्चंस का निचोड़ है जिसको हम एक जगह पे कलेक्ट करके ये 6 टाइप में आपको बताने का कोशिश की। ठीक है, चलो।